सर। सर मैंने पिछले एक दो सप्ताह पहले वाले एपिसोड में मैंने कहा था कि जून 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच का समय जो है, केतु की जो अंतर्दशा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो उनके लिए मतलब पूरे जीवन की इस वक्त की ये अंतर्दशा उनके लिए सबसे ज्यादा खराब है। अगले 6 महीने, जून से लेके अक्टूबर के बीच में। और मैं आशंका कर रहा हूं कि शायद उनको हट जाना पड़े जून से अक्टूबर के बीच का जो वक्फा आने वाला है केतु की अंतर्दशा। क्योंकि मैंने केतु की महादशा का आकलन किया उस वक्त, केतु की महादशा उन्होंने जो भोगी है वो उस वक्त उनकी जो स्थिति थी तो बहुत बेहतर नहीं थी। वो खुद ही कहते हैं कि मैं भिक्षाटन करता था, तो वो स्थिति केतु में वैसे ही भिक्षाटन वाली स्थिति होती है। सब त्याग के आदमी चला जाता है। उन्होंने क्या त्यागा क्या नहीं त्यागा वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने घर छोड़ के प्रचारक का काम किया, राज्य राज्य घूमे, देश 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 घूमे, लोगों से मिलते रहे। और प्रचारक का जो जीवन होता है कठिन तो होता है, जहां कहीं कोई मिला वहां किसी के घर भोजन कर लिया। तो केतु की महादशा जो थी उनकी इस प्रकार की थी। कैसा भी हो, कुछ भी हो, स्ट्रगल तो रहा है उनके जीवन में, कुछ हद तक स्ट्रगल तो रहा है उस वक्त, खास करके केतु का वक्फा जो था। शुक्र से इनका घूमना शुरू हुआ सब कुछ, शुक्र की महादशा से। और सूर्य की महादशा शुरू होने के ठीक पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने, और उसके बाद चंद्रमा की महादशा, सूर्य से लेकर चंद्रमा की महादशा तक अप्रतिरोध रहे। मंगल की महादशा में बाल बाल बचे, किसी तरह बन गए प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आ गई, फुल मेजोरिटी उनको नहीं आई। और अब मंगल की महादशा, सितारे अभी गर्दिश में नहीं है मैं बार बार रिपीट करता हूं, इनके सितारे 2022 से गर्दिश में जाना शुरू हो गए, क्योंकि बहुत मजबूत औरा हो चुका था, बहुत कुछ इनके काबू में था, काबू में अभी भी है, लेकिन अब व्यक्तिगत तौर पे उनके काबू से बाहर बहुत चीजें हो गई है। और जन जागरण भी मैं समझ रहा हूं हो रहा है। अंधविश्वास, आस्था के प्रति आंख बंद करके दौड़ना, ये चीजों में थोड़ा अंतर आना शुरू हो चुका है। आवाज आते हैं 5 राज्यों के चुनाव पर। कुछ चुनाव तो संपन्न हो गए, कुछ रह गए। अब इसमें जो रह गए हैं उसमें सबसे प्रमुख तमिलनाडु और बंगाल है। असम काफी कॉन्टेंशियस, और बीच में पवन खेड़ा ने भी काफी इल्जाम लगाए, और काफी मौसम गर्म हो गया वहां पर उसको देखकर। तो मैं आपकी विस्तारित टिप्पणी चाहूंगा कि ये चुनाव के ऊपर आपका एक क्या असेसमेंट हो सकता है, और खास तौर से बंगाल को लेके। तो वहां पे तो इतने वोट काट दिए उन्होंने कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास चले गए हैं, और बाकी 27 लाख तो वोट ऐसे हैं जिसके ऊपर टाइम ही नहीं है कुछ करने का। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं किसी को डिनाई नहीं करने दूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इंटरफेयर करता ही नहीं आज की डेट में। और ज्ञानेश कुमार तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं बंगाल में जैसे कि वो वहां के सत्ताधीश हो गए, राजा हो गए। उन्हें एक तानाशाह की तरह बिहेव किया जा रहा है सर, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर है कि मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है कि बंगाल को कैसे भी करके हासिल कर रहे हैं। अब बंगाल आपकी भी कर्म भूमि है एक्चुअली देखा जाए तो मैं इसके ऊपर भी विस्तारित टिप्पणी आपसे चाहूंगा सिद्धांत। सबसे पहले असम पे एक टिप्पणी करना चाहता हूं मैं। यहाँ दर्शक जानते हैं, मैं पिछले 2-3 महीनों से बोल चुका हूं कि कौन सा राज्य कौन सी पार्टी जीतेगी इस पे मैं फलादेश करना बंद कर दिया है वर्तमान सिचुएशन में। यही देश काल पात्र की स्थिति होती है कि हवा देख के, वक्त देख के भी कभी कभी कुछ चीजों से अपने आप को हटा लेना चाहिए। ज्योतिष हर चीज का फलादेश नहीं कर सकता। ज्योतिष कुछ अलग चीज है, वो बड़ी साधारण तरीके से समझाई नहीं, बताई नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी असम चुनाव पे मेरा जो आकलन है, आकलन तो करता ही हूं, जो आकलन है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है असम में।
यानी चांसेस है उसके आने के। लेकिन फलादेश जो मेरा है, हेमंता विश्व शर्मा के बारे में है, अंतर्दशा उसकी अच्छी चल रही है, क्योंकि उसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सत्तानशीन वापस हो सकती है। लेकिन चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा इस बार बनेंगे, इसमें मुझे थोड़ा संशय है। अगर बने भी तो कार्यकाल पूरा किए किए जाने के पहले वो केंद्र में चले जाएंगे। उसकी उनकी स्थिति जो है, क्योंकि शुक्र की जो उनकी अंतर्दशा चल रही है, नहीं, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा जो चल रही है, इस पे बड़ी दिलचस्प बात है, मैं बताता हूं आपको। पहले तो आप मित्र जो हैं हमारे, वो समझ लें, ज्योतिष को जो समझना चाहते हैं वो ये समझ लें कि शनि की महादशा में शुक्र की महादशा हो और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो। अभी इस वक्त शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हेमंता विश्व शर्मा जी की चल रही है। शनि बुध के नक्षत्र में है और बुध का संबंध 11 से बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सब ठीक है, सब चंगा है। लेकिन मैं ज्योतिष जब सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को अपने, तो मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ जो कि समझने वाली बात है, कि किसी भी ग्रह का किसी से भी संबंध हो, किसी भी भाव में हो, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, वो ग्रह अपने स्वाभाविक स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। एक ग्रह का एक यूनिवर्सल इफेक्ट होता है, इसको यूनिवर्सल इफेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, चालू भाषा में लोग समझते हैं इसको आजकल ज्यादा अच्छे तरीके से। तो एक ग्रह का जो यूनिवर्सल इफेक्ट होता है, उसकी जो अपनी एक नेचर की जो पहचान होती है वो नहीं बदलती। जैसे शनि की महादशा में अमिताभ बच्चन, भूतो न भविष्य तो उनको सफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन शनि चूंकि रोग का कारक है, दुख का कारक है, तो बीच कैंट हॉस्पिटल में भी वो पड़े हुए थे। एक मामूली से मुक्के से उनके पेट के नीचे पता नहीं क्या चोट लग गई और वो अस्पताल चले गए। तो जो रूल है वो मैं आपको बताता हूं, आप दिमाग में रखिए। और जो मित्र हैं जिनकी शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है या जा चुकी है आकर, उस वक्त का अनुभव वो यहां लिख के बता सकते हैं। 100 में 99 अपदस्थ होते हैं, 100 में 99 अपदस्थ हुए होंगे। गद्दी हो, गद्दी चली जाती है, जिस पद में हो उस पद से हट जाते हैं। यहां पद विहीन नहीं हो जाते, आप समझे, पदच्युत होते हैं। तो मेरा उनके बारे में जो आकलन है वो शीघ्र ही असम से केंद्रीय भूमिका में नजर आएंगे। असम की ये स्थिति है। अब बंगाल पे आता हूं। बंगाल का देखिए, अभिषेक बनर्जी की कुंडली अच्छी है शुभेंदु अधिकारी की तुलना में, ये तो बिल्कुल स्पष्ट मैंने बता चुका हूं। ममता बनर्जी जी की कुंडली मेरे पास है नहीं। तृणमूल कांग्रेस की जो महादशा, उनकी जो पार्टी की जो महादशा अंतर्दशा चल रही है, अंतर्दशा वो फेवरेबल है। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्दशा भी फेवरेबल है। कांग्रेस चूंकि यहाँ किसी कंपटीशन में ही नहीं है, इसलिए उनकी कुंडली का आकलन मैं नहीं करता बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, और सीपीएम भी किसी गिनती में नहीं है। लेकिन असली खेल यहां पर है। थोड़ा सा कुंडली को साइड करके अब मैं आपको बताता हूं। जमीन पे बात भी होती है, बहुत से लोगों से बातचीत होती है। 2011 के चुनावों में जब सीपीएम हारी थी, कम्युनिस्ट पार्टी हारी थी, तो उनके 57 सीटें थी, 57 सीटें थी उनकी विधायकों की, और 39% के आसपास उनका वोट शेयर भी था। 16 में कुछ सीटें उनकी और कम हुई, लेकिन उनके वोट परसेंट पे असर नहीं पड़ा था। 21 में सीपीएम का वोट परसेंट भी गया और 0 सीट पे आ गए। अभी उनका वोट परसेंट में से मुझे इस वक्त याद नहीं है, किसी को याद हो तो लिख दे, लेकिन बहुत कम है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें लेकर आ गई। अब एसआईआर के माध्यम से क्या हुआ है मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक विशुद्ध राजनीतिक टिप्पणी यह है, चर्चा सिर्फ बंगाल में ही नहीं, आरजीकर मामले में, कलकत्ता में जो आरजीकर कांड हुआ था, आरजीकर मामले में सीपीएम का जो है, जिन्होंने एक नारा लगा दिया था, पहले राम फिर बाम, उस नारे से सीपीएम पीछे हट चुकी है। मोह भंग हो गया है भाजपा से सीपीएम का, ये अंडरस्टैंडिंग थी बिल्कुल। 2021 में लगभग पूरा वोट शिफ्ट कर दिया था। देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है, व्हिप सुनते हैं,
रेजिमेंटेड पार्टी है सीपीएम भी, और इनके यहाँ व्हिप चलती है, ऊपर से जो आदेश आ जाएगा सब चले जाएंगे उठ के उधर। तो सारा वोट शिफ्ट वहां करके 0 पे आ गए। अब वो वोट बैंक जो है सीपीएम का पूरा भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट होगा नहीं बंगाल में। सबसे पहली बात तो यह है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खुद का वोट बैंक बहुत कम है, 10% से ज्यादा नहीं है, 15 बोल दूं बहुत ज्यादा अगर कह दूं तो ये सारा शिफ्टिंग का खेल था 2021 में, जब 77 सीटें बीजेपी को आई। अब ये शिफ्टिंग में कमी आएगी। मेरा अपना आकलन है भारतीय जनता पार्टी 50 के आसपास सीटें लेके आएगी बंगाल में। ममता बनर्जी की सीटें कम होंगी, वो 190 तक सिमट सकती है, और सीपीएम को भी इस बार 2-4 सीटें आएगी, उनका वोट परसेंटेज आएगा वापस। ये तो एक बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक आकलन में आपके सामने रख रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई जबरदस्ती वाली बात हुई, लेकिन हंसने वाली बात है ये थोड़ी सी, अब मैं आपको बताऊं, जितने भी वोट कटे हैं वहां मान लीजिए 90 लाख वोट कट गए सुनने में आ रहा है। तो सर ऐसा है क्या 90 लाख वोट जो कटे हैं वो सारे के सारे तृणमूल समर्थकों के कटे हैं? ऐसा नहीं है। कुछ लोग मुगालते में है कि सब हटा दिया है हमने, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के ही वोट नहीं कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए जो अग्नि पे मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खा के बैठे हुए थे उनके वोट कट गए हैं। उनके वोट कट गए। व्यक्तिगत तौर पे मैं कल भी बात कर रहा था, एक का वोट कट गया, वो बिल्कुल मतलब हिंदू महासभा की सबसे बड़ी पूजा हमारे यहाँ होती है, उनके करता धरता है वो। कल सुबह बैठा था उनके यहाँ, मेरे को बोला दादा मेरा वोट कट गया। और फिर अंदरूनी बातचीत का जो मतलब जो निकल के आया वो वामपंथी था, बहुत कठोर वामपंथी था सीपीएम के टाइम का। उसने भी मुझे बोला, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कुछ और लोगों से भी बात की, यहां तक कि दिल्ली में चर्चा है इस बात की। सर इस बात की दिल्ली में चर्चा है, आप तो जानते हैं मैं दिल्ली आता जाता हूं, तो दिल्ली में इस बात की चर्चा है। मैंने फोन किया 2-3 लोगों को, मैंने कहा बंगाल क्या लग रहा है? बोला टीएमसी बैक करेगी, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रहेगी। तो मैंने मजाक में कहा फलादेश बोल दूं क्या, प्रेडिक्शन कर दूं? बोला हाँ कर दीजिए। तो आप सोचिए जो चर्चा यहाँ बंगाल में है कि वोट शिफ्ट होने वाला है, इस बार वोट शिफ्ट वो जो है बीजेपी को नहीं जाएगा, सीपीएम का वोट जो है वापस सीपीएम में आएगा, ये चर्चा दिल्ली में है और काफी बड़े लेवल पे चर्चा है। मतलब ऐसा नहीं कि सड़क की चाय दुकान पे कोई चर्चा कर रहा है, बड़े लेवल पे चर्चा है। तो ये है बात। और दूसरी बात ये है कि वोट जिनके कटे हैं मैंने थोड़ा मजाक में ही बोल दिया कि अग्नि मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खा के बैठे थे कि भाजपा को ही वोट देना, उसका वोट भी कट गया है। और वही बंदा मेरे को 4 महीने पहले बोल रहा था दादा चिंता की कोई बात नहीं है, मुसलमान के वोट कटेंगे, हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसी का वोट, उसका वोट कट गया। तो मैंने उसको बोला, और मैंने 4 महीने पहले ही बोला था, मैंने कहा तुम राजनीति नहीं समझते हो, अभी बहुत बच्चे हो, तुम मुगालते में हो, तुम गलत सोच रहे हो। आज मेरी बात साबित हो गई। मैंने उसको बोला, अब जब नाम कटा तो मैंने कहा तुमको बोला था मैंने। बोला हाँ। अब मजे की बात यह कि जिसका जिसका वोट कटा है मोह भंग हो गया इन लोगों का बीजेपी से, क्योंकि इनको समझ में आ गया खेल कि अरे हम इतना समर्थन करने, हमारा वोट। और वोट यूं ही नहीं कटा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई तर्क कर दे कि उसको डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उसके पास पासपोर्ट, माध्यमिक कार्ड, कल जिसके पास बैठा था उसका भी वही हाल है, सब कुछ है। उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, उसके जमीन के कागजात उसके पास है, उसका माध्यमिक कार्ड जो क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड होता है वो है, पासपोर्ट है, सब कुछ है। मतलब कुछ है नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। उसका नाम भी उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं कि झुला के रखा है जुरिडिक्शन के अंदर ना, पूरा डिलीट। तो कौन से सूत्र से, कौन से नियम से ऐसा यार हुआ है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो ज्ञानेश कुमार ने तो अपने ही पार्टी के अंधभक्तों के वोट काट दिए, इसका क्या क्या आउटकम निकल के आएगा, आपको क्या लगता है? तो देखिए 90 लाख लोग जो है सब टीएमसी के नहीं है, बीजेपी के भी कई लाख वोट कट गए। तो बंगाल ज्योतिषी दृष्टि से भी और जमीनी दृष्टि से भी मुझे बंगाल वापस ममता बनर्जी टीएमसी के हाथ में आता दिख रहा है। और
ना करते हुए भी मैं कर दे रहा हूं, ये बात कह दे रहा हूं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, किसी भी राज्य के चुनाव का फलादेश करने का वक्त ये नहीं है। रेजिम जो चाहेगी वही होगा। जी। वो